हेलो दोस्तों, ये जो लड़की आप लोग देख रहे हो, ये वेस्ट बंगाल का एक मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी। शायद अभी भी पढ़ता होगा, लेकिन ये जो तिलक और तुलसी का माला जो लगा के गया, इसीलिए उसे धक्का देके स्कूल से बाहर निकाल दिया। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, धर्म का हिसाब से दो भाग हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और हमारा देश हिंदुस्तान में हम अपना धर्म को पालन नहीं कर सकता, ऐसा भारत में ऐसा कंडीशन हो गया है। हम अपना धर्म को अपना हिसाब से पालन नहीं कर सकते, ऐसा आ गया है। क्योंकि हम लोगों का एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। हम एक का साथ में अगर कुछ होता है तो दूसरा आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम खुद को मतलब हिंदू नहीं समझते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और सोचते हैं ये दूसरा गांव में हुआ, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, दूसरा स्टेट में, हमारा क्या, हम तो अच्छा से है। अरे आप बांग्लादेश से खाली हो गए हो, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, हर जगह से खाली हो गए हो, और बाकी हो हम कहाँ जाएंगे शरण लेने के लिए अगर यहाँ से निकलना पड़ा तो। हाय दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप लोग जो भी राम भक्त हो, सब लोग जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिख के जरूर जाइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ 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 पूरा वीडियो देख के जाइए। तो रतन्स डायरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा नए नए वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। और आप लोग को देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, हमारा वीडियो देख के सपोर्ट करिए, ताकि मैं थोड़ा आगे जा सकूँ, थोड़ा अपना करियर बना सकूँ। कोई क्रिस्चियन हो, कोई मुस्लिम हो, कोई बुद्धिस्ट हो, ये एक अल्लाह बोलने से हजार मुस्लिम लोग आके कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर बोलते हैं, शेयर कमेंट करते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म के लोग, हम लोग जब गरीब है, ना देखने में सुंदर है, ना कोई ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग को सभी लोग पीछे धकेलने के लिए ही छोड़ के चले जाते हैं। कोई लाइक कमेंट शेयर भी नहीं करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। एक अच्छा घर भी नहीं है, एक अच्छा सुंदर मतलब माहौल भी नहीं है घर का, जो आप लोग को दिखा सकूं। इसीलिए मैं कभी अपना घर आप लोग को शेयर नहीं करता हूं, और इसीलिए एक गरीब और एक दुखी व्यक्ति को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, आप लोग को भगवान सपोर्ट करेगा। अगर भगवान पर विश्वास हो, आप लोग को राम जी पर विश्वास हो, तो आप लोग को राम जी आप लोग को बहुत आगे तक पहुँचाएँगे। आप लोग को भी जस्ट थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए। अच्छा ठीक है, मैं जिस बात को लेकर यहाँ आया था उसी बात को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सनातन धर्म इतना सख्त टारगेट हो गया, क्योंकि सभी लोग सनातन धर्म को टारगेट करके आगे चले जाते हैं। सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए सभी लोग इतना, जैसे कि एक है आपको दीनकृष्ण ठाकुर, और एक है नृसिंह देव बोल के कोई है, कहते हैं आप लोग को। अच्छा, पहले दीनकृष्ण ठाकुर को देख लीजिए। ये दीनकृष्ण ठाकुर हमारा भगवान श्री कृष्ण को दिन भर रोज गाली देते हैं, हजार गाली देता है, लेकिन ये फिर भी जिंदा है, क्योंकि हम लोग हिंदू, भगवान ही उसका फल देंगे, ऐसे बोलते हैं। दीनकृष्ण ठाकुर जैसे हजारों लोग हैं विधर्मी, जो 24 घंटा भगवान को गाली देते रहते हैं, राम जी को गाली देते रहते हैं, श्री कृष्ण को गाली देते रहते हैं, सीता मैया को गाली देते रहते हैं, क्योंकि हम लोग सब भगवान पर छोड़ रखते हैं। लेकिन भगवान ने क्या बोल के गया गीता में, ये आप लोग को क्या पता है? आप लोग इसीलिए आप लोग को गीता स्टडी करने का ज़रूरत है, आप लोग को गीता पढ़ने का ज़रूरत है। गीता एक धर्म ग्रंथ नहीं, गीता कोई भी पढ़ सकता है। गीता एक जीवन शैली है, एक जीवन में चलने का एक रास्ता है, मानव का मानवता है, और मनुष्य जाति जो किस तरह चलना चाहिए उस एक रास्ता है। उस रास्ते से चलने से ज़िंदगी में सुख शांति आएंगे, और दुनिया में कभी ना कोई महायुद्ध होगा, ना कोई युद्ध होगा। प्रेम और प्रेम होंगे, सब में एक दूसरे में प्रेम ही प्रेम होंगे। लेकिन हम गीता को फॉलो कहाँ करते हैं? हम लोग तो गीता को एक बार खोल के देखा भी नहीं। हम लोग ये भगवान विचार करो, भगवान इसका विचार करना, हे राम जी, हाँ हमें उसका वो हमको इतना ऐसा किया है, हमको मारा है, पीटा है, हमारा बाड़ी छीन लिया, हमारा घर छीन लिया, हमारा लड़का को मार दिया, आप उसका विचार करना, ऐसे बोल के हम लोग भगवान का ऊपर छोड़ के रास्ता पकड़ लेते हैं।
भगवान गीता में क्या बोला सबसे पहले अर्जुन को, जो अर्जुन कर्म करो तुम, रास्ता हम दिखाएंगे। अगर भगवान ही सब विचार करना होता तो अर्जुन को क्यों युद्ध करना पड़ता? वो तो सुदर्शन चक्र छोड़ के ही श्री कृष्ण सारे युद्ध से मिनट सेकंड में निमिष में खत्म कर सकते थे। आखिर अर्जुन को ही युद्ध क्यों करना पड़ा? पंच पांडव को ही युद्ध क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि भगवान सबको विवेक, बुद्धि, हाथ, पैर, आँख सब कुछ दे के भेजा है। जो कर्म करो, अपना कर्म का हिसाब से फल पाओगे। और आप लोग भी कर्म करिए। और महात्मा गांधी जैसा आधा सोच मत रखिएगा। महात्मा गांधी क्या सोच सबको देके गया हिंदुओं को, जो अहिंसा परम धर्म। लेकिन ये पूरा वचन नहीं है, ये गीता का ही एक पार्ट है। अहिंसा परम धर्म इतना ही सिखा के गया महात्मा गांधी को, और हम लोग अहिंसा में चलते चलते इतना नपुंसक हो चुके हैं। हमारे भगवान जी को, हमारा कोई आराध्य को सभी लोग गाली देके जाते हैं। हम लोग भगवान पर चल के हिंसा नहीं करने का रास्ता पकड़ के अपना कापुरुष बन के बैठा है। अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तत्व च, ये है पूरा वचन है। तो धर्म के लिए जो हिंसा करोगे वो धर्म से मतलब वो सबसे बड़ा धर्म है। जैसे कि तुम्हारा पत्नी को, तुम्हारा बेटी को कोई हिंसा करे, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे देश के कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो तुम देश के बचाने के लिए कुछ भी करो। लोग हजार लोगों को, हजार विदेशी को मार दो जो आक्रमण किया है देश पर, खत्म कर दो, वो तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म, देश और अपना देवियों को, अपना अपना लड़कियों को, बहू बेटियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम ये धर्म नहीं निभाओगे तो तुम्हारा आंखों का सामने में तुम्हारा बेटी को लेके चला जाएगा, इज्जत लूट लेगा। इतना तो समझते ही हो आप लोग। इसीलिए आप लोग भगवान पर मत छोड़ो। और हम लोग सनातन में तो एक आधुनिकता और एक फैशन आ चुका है एक संतान करने का। अरे आप लोग एक संतान लेते हो, अगर 10 साल, 12 साल, 20 साल पार करने के बाद वो संतान कोई एक्सीडेंटली, कोई बीमार होके, कोई कुछ होके अगर तुम्हें छोड़ के चला जाए, भगवान ना करे, तो तुम किसका मुंह देख के बाकी जीवन काटोगे? अगर एक संतान डॉक्टर, इंजीनियर बन के विदेश में चला जाए तो तुम्हें बुढ़ापा में कौन देखेगा? 2-3 होंगे तभी ना तुमको भी देखेंगे, और समाज और धर्म, देश सभी को बचा पाओगे। इसीलिए हमें लगता है सनातनियों को भी 2-3 संतान भी रखना चाहिए, अपना खुद के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। खुद के लिए एक, देश के लिए एक और धर्म के लिए एक, 3 संतान तो होना चाहिए जैसे भी हो। और आप लोग देखिए, ये जो दीनकृष्ण ठाकुर है, ये दीनकृष्ण ठाकुर को आप हर एक वीडियो में देखिएगा, सनातन धर्म को इतना गाली दिया फिर भी वो जिंदा है। तो दीनकृष्ण ठाकुर जैसे हजारों दीनकृष्ण ठाकुर पड़ा है, हजारों मुल्ला मौलवी पड़ा है यूट्यूब में, जो दिन रात 24 घंटा हमारा देव देवी, हमारा भगवान को गाली देते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं। कोई भी एक लाइन उठा के बोलते हैं, देखो तुम्हारा धर्म में क्या है, पूरा लाइन बोलता नहीं है। जिस तरह आजकल एक बात निकला है, जो बागेश्वर धाम जी ने बोला था राम जी के तो 5 बाबा है। अरे 5 बाबा का मतलब तुम लोग समझते हो? तुम लोग तो अपना बाप को भी बाप नहीं समझते हो। बुरे होने पर या तो रास्ते में छोड़ देते हो, नहीं तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो, नहीं तो मतलब कभी कभी अपना बाप से भी कुछ भी कर लेते हो, बाप का साथ भी। तो ये 5 बाप का अर्थ कैसे समझोगे? हाँ, बाप हमें हमारा सनातन में क्या शिक्षा दे देता है? जो अपना बाबा से बढ़कर जो लोग होता है, बाबा का दर्जा दिया जाता है, सभी लोग बाबा के बराबर है। जो गुरु होते हैं वो भी एक बाबा है, लेकिन बाबा में फ़र्क क्या है? एक बायोलॉजिकल है और एक नॉन बायोलॉजिकल है। तो जो जन्म देते हैं वो तो बाबा एक ही होता है, ये साइंस और ये कोई भी जानता है। जो साइंस नहीं जानता है, जो
हवा में चलता है वो लोग को बाबा का अर्थ नहीं समझ पाएगा। बाबा कभी दो हो ही नहीं सकता, दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है बाबा। बायोलॉजिकल बाबा एक ही हो सकता है। तो राम जी के, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के 5 बाबा कैसे हुए वो पहले स्टडी कर लो, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो सुनो। और तुम लोग जो विधर्मी लोग हमारा श्री राम जी को गाली देते हो, हमारे साधु संत को गाली देते हो, मारते हो, काटते हो, ये क्या मानवता है? ये क्या मनुष्य का काम है? तुम कोई भी हो, अपना धर्म अपना हिसाब से चलो, अपना हिसाब से पूजा करो, अपना हिसाब से पूजा पद्धति चलाओ, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरा का धर्म को आक्रमण करके, दूसरा का धर्म को ज़बरदस्ती अपना बनाने के लिए पड़े हो, और ऐसा करके क्या शांति मिलेगा? तुम में भी तो बाद में, अगर सारी दुनिया तुम हो जाओगे तो तुम में भी तो अलग अलग है ना, उसमें भी बाद में काटाकाटी मारामारी तो होना ही है। तो अपना हिसाब से पूजा करो, सबको अपना हिसाब से रहने दो, अच्छा से रहो, जियो और जीने दो। लेकिन वो जो हम लोग का ग्रंथ में जो है, बहुत सारे कुछ ऐसा है जो देव देवी ने करके गया है, भगवान ने करके गया है। वो थे पावरफुल, वो थे ईश्वर, वो थे देव देवी, वो कुछ भी कर सकते थे। वो अगर मार भी सकते थे तो जिंदा भी कर सकते थे। वो लोग अगर जहर पी के, भोलेनाथ की तरह जहर पी के खुद जिंदा भी रहते थे, तो आप लोग क्या जहर पी लोगे? जहर तो नहीं पियोगे। इसी तरह तुम लोग विधर्मी लोग का किताब में जो है वो उस समय का वर्णना है, लेकिन उस टाइम को अभी अपना सत्ता के लिए, अपना लाभ के लिए, अपना पॉलिटिकल के लिए उस टाइम को अपना ऊपर में ला के दूसरा धर्म पर, सनातन धर्म पर हो चाहे दूसरा पर आक्रमण करोगे, मार काट करोगे। ज़िंदगी तो एक ही बार सबको मिलता है, कोई ज़िंदगी के बाद में कुछ नहीं मिलता है, मरने के बाद में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक हवा आत्मा होके रह जाता है। वो फिर क्या जन्म लेगा उसका अनुभव, फीलिंग्स कुछ नहीं होता है। जिस आत्मा मतलब शरीर में धारण करेगा उसी शरीर में उसी टाइम का हिसाब से उसी फीलिंग्स होगा। ये ज़िंदगी का फीलिंग्स उस ज़िंदगी में नहीं होगा, उस ज़िंदगी फीलिंग्स दूसरा ज़िंदगी में नहीं होगा। तो इसीलिए जो इस जन्म में अच्छे से जी सको, अच्छे से रह सको, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, इस हिसाब से जियो और अच्छा कर्म करो, ताकि दूसरा जन्म में भी अच्छा और खुशी से गुजर सको। दूसरा जिंदगी के लिए इस जन्म को खतरे में क्यों डालते हो भाई? हाँ, इस धरती के बाद तो शरीर को जलाया जाता है या दफन किया जाता है, और ये दफन होने का बाद या जलाने का बाद इस शरीर का अनुभव, फीलिंग्स, एंजॉय, खुशी, रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी नहीं रहता है। तो फिर आप लोग क्यों इतना हिंसा करते हो? हिंसक हो। सब प्यार करो, सब प्यार से रहो, सभी लोग मिल के रहो, और अपना धर्म का लोगों को ही लेके चलो, दूसरा का धर्म का टानाटानी मत करो। दूसरा का धर्म के टानाटानी लेकर के अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि उसमें पाप हो जाता है। तुम पाप कर रहे हो और उसमें तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा लड़का उसका परिणाम भुगतेगा, तुम्हारा लड़का नहीं तो तुम्हारा पोती भुगतेगा, और दुनिया में अशांति फैलेगा। तो अशांति फैलाने के लिए उठे पड़े हो तुम लोग। अच्छा, जो भी हो, मेरा अगर बात अच्छा लगा हो, सही लगा हो, मैं किसी को मन में ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग अच्छा रहो, खुश रहो, सभी जियो और जीने दो। आप लोग भी खुशी से रहो, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। तो ठीक है, तो विदाई लेता हूं दूसरा वीडियो पर। तो आप लोग फिर और एक वीडियो का इंतज़ार करना। बाय, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।